हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन कुमार मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल पर फिजिक्स, मैथ्स और क्लास 9-10 में केमिस्ट्री के कुछ कंटेंट ऐसे डालते हैं जो कि आगे के जेई नीट के बच्चों के लिए और जो टीजीटी पीजीटी इन विषयों से देना चाहते हैं, उन सब बच्चों के लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारे कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के क्लास में दोस्तों हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 1 साइंस में चैप्टर 1, जो कि सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज ए process in which two or more substance combine to form any new substance। कोई भी पुराने सब्सटेंस, कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर कोई नया एक सिंगल बना सकते हैं, या कोई और दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं नए। तो दो पुराने रिएक्टेंट मिलकर कोई नया प्रोडक्ट बनाए, तो इस तरह के चेंज को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। लेफ्ट साइड में हम लोग दिखाते हैं किसको? रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट्स हैं। और राइट साइड में एरो के बाद दिखाते हैं हम लोग प्रोडक्ट को। एरो से पहले रिएक्टेंट, एरो के बाद प्रोडक्ट। इस एग्जांपल में जो हमने लिखा, इसमें ए और बी ये दो रिएक्टेंट्स हैं और सी एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो केमिकल रिएक्शन में देखिए, केमिकल रिएक्शन का जैसे एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करें। एक एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी टंग को लिया और उसमें मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा। ये मैग्नीशियम का वायर है, Mg मैग्नीशियम का वायर है, ये मैग्नीशियम का वायर है। इसको हम किसी फ्लेम में, बर्नर में या स्पिरिट लैंप में बर्न कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाती है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल चेंज होता है दोस्तों। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं? ये रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं, और रिजल्टेंट क्या बना? प्रोडक्ट क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये प्रोडक्ट है। इसी को हम लोग जब सिंबल में डिनोट करेंगे, जब किसी सिंबल में हम इसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, तब उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। एनी केमिकल रिएक्शन रिटन इन सिंबलिक फॉर्म, इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म, फॉर्मूला के फॉर्म में इसी को अगर हम राइट करेंगे तो वो रिटन रिएक्शन को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन को जब भी लिखेंगे तो O नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा दोस्तों? 2MgO। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम 2 नहीं लगाएंगे तो वो केमिकल इक्वेशन क्या होगा? अनबैलेंस्ड होगा। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, या उसी को हम लोग स्केलेटल कहते हैं। ये केमिकल इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड या स्केलेटन रिएक्शन या इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। सिंबलिक फॉर्म में हमने जब रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक अनबैलेंस्ड और एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक होता है अनबैलेंस्ड, एक होता है बैलेंस्ड। तो दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? दोनों में ये अंतर है कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा उसमें
अलग अलग टाइप के जो एटम्स होंगे, जैसे मैग्नीशियम का यहाँ 1 एटम है, मैग्नीशियम का यहाँ पर 1 एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ 1 मॉलिक्यूल है और 2 एटम है। यहाँ मैग्नीशियम राइट साइड में 1 है, 1 एटम ऑक्सीजन का भी है और मैग्नीशियम का भी 1 एटम है। तो ये अभी बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन की इधर 2 एटम है, इधर 1 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। 2 लगाने के बाद देखिए 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गया, तो अब यहाँ मैग्नीशियम 1 बचा, यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी तरह से दोस्तों एक दूसरी केमिकल इक्वेशन जैसे लिख रहे हैं H2 + O2 चेंजेस इनटू H2O। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है? वाटर, H2O बनता है। तो क्या ये अभी बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड का दूसरा नाम क्या है? स्केलेटन इक्वेशन। तो ये अभी स्केलेटन इक्वेशन है, अभी बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है और दोनों रिएक्ट करके वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनाया, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इस वजह से ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया और ये यहाँ पर हाइड्रोजन, अब देखिए 2 × 2 = 4 हो गया, ऊपर नीचे दोनों में हो तो उसको मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ एटम करते हैं। तो यहाँ पर 2 लगा देने से अब ये 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन के एटम, 2 ऑक्सीजन के, 2 ऑक्सीजन के। अब ये भी रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड एक गेस मेथड, मतलब अंदाज विधि है कि हम लोग दोनों तरफ के बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है दोस्तों, तो केमिकल रिएक्शन में हम लोगों को ये सारे ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें हम लोगों को इस तरीके के ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला है चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा या सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए किसी न्यू कंपाउंड में और वो साथ में उसकी स्टेट भी चेंज हो जाए, सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्जन हो जाए। तो जैसे H2 क्या है? ये गैस है, O2 क्या है? ये गैस है, लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे बनेगा 2H2O, तो ये हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। तो ये एग्जांपल आपका है चेंज ऑफ स्टेट का, जिसमें गैस से क्या बन गया? लिक्विड स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मतलब स्टेट चेंज हुआ है। दूसरा है चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर। इसका कौन सा एग्जांपल है चेंज ऑफ कलर? जैसे जिंक है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? बस ये कि केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल सारे एलिमेंट्स के नाम याद रखिए, उसके बाद वैलेंसी याद रखिए, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए, वैलेंसी याद रखिए, साथ में ढेर सारे कैटायंस, एनायंस मतलब रेडिकल्स है ना के नाम याद रखिए ये, और उनकी वैलेंसी याद रखिए। तो तुरंत आप जो है क्रिस क्रॉस मेथड से पलट के वैलेंसी पलट के कंपाउंड बना लेंगे, उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो जिंक कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, जब जिंक से रिएक्ट करता है तो बन जाता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का पाउडर जो कि वाइट होता है, जिंक सल्फेट का पाउडर वाइट होता है और इसमें कॉपर फ्री हो जाती है, कॉपर फ्री हो जाती है। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ? ब्लू से वाइट हो गया, कलर में चेंज हुआ। तीसरा आपका है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस किसी रिएक्शन में इवॉल्व होती है, ये सब अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में जैसे जिंक रिएक्ट करे सल्फ्यूरिक एसिड से, Zn क्या है? जिंक है, और H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अभी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी क्लास 10th के बच्चे पढ़ेंगे। फिर फोर्थ है चेंज इन हीट, चेंज इन हीट। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भी हम बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि
हीट में भी चेंज होता है। कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हीट को इवॉल्व करते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन जैसे ये है, आप लोग इससे काफ़ी परिचित होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ये है क्विक लाइम। क्विक लाइम, बिना बुझा चूना। जब दीपावली में आप लोगों को घर की पुताई करवानी होती है तो आप लोग जाकर दुकान से क्या लाते हैं? चूना पत्थर, क्विक लाइम, बिना बुझा चूना कहते हैं उसको, और ला के उसको पानी में क्या करते हैं? भिगा देते हैं। तो देखते हैं 5 मिनट के बाद क्या होने लगता है? ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या निकलती है? हीट। काफ़ी गर्म हो जाता है, बुलबुले फेंकने लगता है, पूरा सॉल्यूशन एकदम बुलबुले के फॉर्म में, और गैस इवॉल्व होने लगती है और साथ में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व कर रहा है। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में दोस्तों अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशंस हमको देखने को मिलते हैं। किसी में चेंज ऑफ स्टेट होता है, किसी में स्टेट बदलता है, किसी में कलर बदलता है, किसी में गैस इवॉल्व होती है, किसी में हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशंस अलग अलग रिएक्शंस में देखने को मिलते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन पर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन ही आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री को अगर आपको तेज करना है तो आप लोगों को अपनी मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड के फार्मूले याद हों, और रिएक्शंस को लिख लिख कर खूब कई 10-10 बार 20-20 बार एक रिएक्शन को लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे और उसकी बैलेंसिंग सीखेंगे तो केमिस्ट्री से आपको लगाव बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा केमिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे एक रिएक्शन है, इसको आप लोग बैलेंस करके बताइए क्या होगा। जैसे आयरन है, Fe, एक एग्जांपल है बैलेंस करने का। Fe और प्लस वाटर जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? Fe3O4। आयरन रिएक्ट विद वाटर गिव्स फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड रस्टिंग में जो प्रोसेस होता है वही है ये, जंग लगना। तो उसमें Fe जो है वो H2O से रिएक्ट करता है, Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो इसमें भी एवोल्यूशन ऑफ गैस है। तो दोस्तों अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करना चाहिए। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम। तो यहाँ Fe देखिए, पहले यहाँ पर लिख दीजिए एलिमेंट। एग्जाम में तो आप सीधा बैलेंस लिख दीजिए, टेबल मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी। एलिमेंट कौन कौन से आपको दिख रहे हैं पूरे रिएक्शन में? Fe दिखा है, O दिखा है और H दिखा है, और ये आपका रिएक्टेंट साइड है और इस साइड में प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड में Fe के कितने एटम हैं? 1 एटम, और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है? 3 एटम। तो यहाँ पर इंटू 3 कर दीजिए, तो ये आपका 3 1 जा 3, ये 3 लगा दिया। देखिए सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है, पहले मेटल को बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल की बारी आएगी। तो ये मेटल हमने बैलेंस कर दिया, Fe बराबर हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और इस साइड में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है। इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में 4 लगा दीजिए, यहाँ 4 लगाइए, तो ये हो गया 4, अब बैलेंस हो गया। तो लेकिन हाइड्रोजन आपकी इम्बैलेंस हो गई, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 2 जा 8 हो गई, तो यहाँ पर 4 लगाने से दोनों, इधर भी 4 लग गया तो इधर भी 4 लग गया, दोनों तरफ हाइड्रोजन हो गए 8 8। तो अब सब बराबर हो गया, Fe भी दोनों साइड बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी दोनों साइड बराबर हो गया और हाइड्रोजन भी दोनों साइड बराबर हो गया। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 लगाने से सीधा आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। अब आगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातें करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन की बेसिक क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।